कोई भरोसा नहीं। आज इस पेड़ पर, कल उस पेड़ पर, पेड़ उखड़ गया, 2 पल के लिए आंसू बहा लिए और फिर और किसी पेड़ की खोज में चल पड़े। प्रीत होती मछली की कि तालाब सूख जाए, पानी सूख जाए, वही तड़प तड़प करके मर जाती है, लेकिन दूसरे तालाब में जाने का पुरुषार्थ नहीं करती है। भक्ति होती मछली जैसी, भक्ति होती मछली जैसी, वासना होती पंछी जैसी है। भक्ति के लिए अन्य विकल्प नहीं होता है, श्रद्धा में ऑप्शन नहीं होता है, वो श्रद्धे के साथ ही जुड़ी रहती है। वासना के लिए आज कोई साधन हो, कल कोई हो, चल सकता है। नमी ने कहा वायन हीरवानमीश, हवा चली और पेड़ उखड़ गया, और पेड़ उखड़ने के कारण से रो रहे हैं, और इनका रोना लंबा नहीं है। जैसा ही दूसरा पेड़ मिल जाएगा, ये फिर खुशी मनाने शुरू हो जाएंगे। इंद्र ने देखा, इंद्र ने सुना और फिर पूछा कि जिस नगरी का तुमने निर्माण किया, इस अज्ञेय वायुय एम डज्जई मंदिरम, ये आग, ये हवा तुम्हारे मंदिर को जला रही है, तुम्हारे अंतपुर को जला रही है, तुम उसकी तरफ देखते क्यों नहीं हो? बहुत गहरे शब्द है बंधु। इंद्र ने ये नहीं कहा कि आग को तुम बुझाते क्यों नहीं हो। इंद्र ने केवल इतना सा कहा कि तुम्हारा राजमहल जल रहा है, तुम्हारा अंतपुर जल रहा है, वो जलते हुए अंतपुर के तुम देखते क्यों नहीं हो? जो देख लेता है वो मुड़ जाता है, जिसने देखने से इनकार कर दिया वो अपने मंजिल पर पहुंचता है। जहां से एक बार चल पड़ो, पीछे मुड़ करके मत देखो। जिसने पीछे मुड़ करके देख लिया, वो न पीछे जा सकता है न वो आगे जा सकता है। उसका तन कहाँ रहेगा, उसका मन कहाँ रहेगा, वो न इस किनारे पर रहेगा न उस किनारे पर पहुंचेगा। नमी को इतना ही कह रहे इंद्र, देख तो लो। और नमी कहते हैं चत्त पुत्त कलत तरस निवारस भिकुलो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। सुहम वसामो जीवामो जैसी मोनथि किंचनम, मैं ही लाए डज मानिए न मैं डजई किंचनम, मैं मेरे में ही जीता हूं। सुहम वसामो जीवामो, मैं अपने आप में रमन कर रहा हूं। जैसी मोनथि किंचनम, मेरा बाहर में कुछ भी नहीं है। मेरा होगा तो देखूंगा, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो देखूं क्या। मेरे लिए बाहर में कोई प्रिय भी नहीं है और मेरे लिए बाहर में कोई अप्रिय भी नहीं है। जिसको बाहर में प्रिय रहता है उसको बाहर में अप्रिय भी रहता है। अप्रियता से बचना चाहते हो तो प्रिय से दामन छोड़ो। दुख से बचना चाहते हो तो सुख से बचो। जो सुख से बच नहीं पाया वो दुख से भी बच नहीं पाएगा। इसलिए दुख से बचना हो, अपमान से बचना हो तो सम्मान से बचो। निंदा से बचना हो तो प्रशंसा से बचो। विरोध से बचना हो तो अनुरोध से बचो। विरोध अनुरोध के पीछे आता है, निंदा प्रशंसा के पीछे आती है, अपमान सम्मान के पीछे आता है। जिसका तुमने सम्मान कबूल नहीं किया वो तुम्हारा अपमान भी नहीं कर सकता है। जिसका तुम सम्मान कबूल करोगे उसका अपमान भी तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। इसलिए नमी कहते हैं कि नहीं, मेरा प्रिय भी कुछ नहीं है, मेरा अप्रिय भी कुछ नहीं है। इसलिए पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। हम देखते हैं
रिश्ते के कारण से। रिश्ता टूट गया, संबंध समाप्त हो गया, देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। समझ जाना चाहिए था इंद्र को, स्वीकार कर लेना चाहिए था इंद्र को कि नहीं, ये और कोई बात है। लेकिन इंद्र मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है। बंधुओं, दो सत्ताएं, एक आत्म सत्ता है, एक भौतिक सत्ता है। एक आध्यात्म का विश्व है, एक बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया आध्यात्म के विश्व को निरंतर चुनौती देती रहती है, बाहर बुलाती रहती है, बाहर खींचती रहती है। लेकिन जिसको अध्यात्म का परिचय हो गया वो बाहर के लुभावने में कभी नहीं आता है, वो कभी नहीं खोजता है, वो कभी नहीं भटकता है। एक निरंतर प्रश्न अंतर मन में जागृत रखो, निरंतर पूछते रहो स्वयं को कि चक्रवर्ती जिनके पास 14 रत्न, 9 निधियां, 32,000 देवता जिनकी सेवा में, परम पुण्य जिनके सामने है, देवता किम करोमि, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, ऐसा उद्घोष लगाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती भी जिस संयम की कामना करते हैं, ऐसे चक्रवर्ती भी जिस वैराग्य की भावना भाते हैं, ऐसे चक्रवर्ती जिन्होंने सदा जिंदगी में देना ही जाना, कभी हाथ फैलाने नहीं जाना, वो चक्रवर्ती भी जिस भिक्षा के लिए भिक्षुक बनना चाहते हैं, वो भिक्षा कौन सी होगी, वो संयम कौन सा होगा, वो मार्ग कौन सा होगा कि जिसके सामने चक्रवर्ती का सुख भी तिनके के समान लगे। वो संयम, उस संयम की अनुभूति के लिए समर्पित होना चाहिए कि जिस संयम के अनुभूति के सामने चक्रवर्ती का सुख भी फीका पड़ जाए। वो संयम नहीं कि जिसके सामने संसार का सुख महत्वपूर्ण लगे। वो असंयम है जिसके सामने संसार का सुख खींच ले, जिसको भौतिक सुविधाएं खींच ले, वो संयम नहीं। वो संयम श्रेष्ठतम संयम होता है कि जिस संयम की कामना चक्रवर्ती भी करते हैं। वो संयम की अभिलाषा जिस अंतर मन में जन्म जाती है, वही नमी हो पाता है, वही सिद्ध हो पाता है। जो दुख से पीड़ित होकर के सुख की खोज के लिए संयम की ओर आते हैं, वो संयम के लिए नहीं आते हैं, वो सुख की ही खोज में आते हैं। इसलिए संयम के रास्ते पर आकर के भी वो सुख को ही खोजते हैं, संयम को नहीं खोजते हैं। नमी संयम में चलाए, असंयम के भय को, असंयम की पीड़ा को, असंयम के वेदना को, असंयम के व्यथा को, असंयम के व्यर्थता को, असंयम के अनर्थता को, असंयम के दुर्दशा को उसने महसूस कर लिया है। और संयम में क्या आनंद है, कैसे संयम से शांति और सुख की अनुभूति होती है, इसको उसने महसूस कर लिया है। इसलिए जब नमी से इंद्र कहता है पासाई कारितानम, नमी कहाँ जा रहे हो, कि क्यों जा रहे हो, पहले जरा नगरी की सुरक्षा करो। तुम राजा हो और राजा का दायित्व है कि नगरी की सुरक्षा करे। नगरी को बिना सुरक्षा करे तुम चले जा रहे हो। और तब नमी जवाब देता है। आओ उस जवाब को हम गाए। पेज नंबर 33, गाथा नंबर 20। सद्धम नगरम किच्चा तव संवरमगलम खंतिम निवुन पागारम तेगोतम दुपधं स्वयं धनुं परकमं किच् जीवं च ईरियं सयाधियं च केयनं किच् सच्चेन पलिमंथये तव नाराय जुत्तेन भित्तूनं कम कंचुयं मुनि विगय संगमो। श्रद्धा का नगर बनाया है मैंने, बड़ा सुंदर है।
बहुत सुंदर अनुभूति है। नगर की एक परिभाषा है, जहां टैक्स नहीं लगता उसको नगर कहते हैं। आज का नगर नहीं, आज का नगर तो उसको कहते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन प्राचीन काल में नगर उसको कहा जाता था, न करो यत्र इति नगर है, जहां पर कोई कर नहीं है, जहां कोई टैक्स नहीं है, उसको नगर कहते हैं। और बिना टैक्स के कोई है तो श्रद्धा है। श्रद्धा के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है, बाकी सब बातों के लिए टैक्स लगता है। पचकान लेने हो तो टैक्स लगता है, घर छोड़ना हो तो टैक्स लगता है, ज्ञान सीखना हो तो टैक्स लगता है, लेकिन श्रद्धा के लिए कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो श्रद्धा के नगर में रहते हैं वे नागरिक होते हैं, जो श्रद्धा के नगर में नहीं रहते वे जेल के कैदी होते हैं। एक अश्रद्धा का रेगिस्तान है और एक श्रद्धा का नंदनवन है। आओ बंधुओं, इस आराधना के पावन पुलों में अपने अंतर में एक श्रद्धा का नगर बनाए, और जिसके पास श्रद्धा का नगर आ गया उसको कोई संशय का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, उसको कोई मिथ्या दर्शन की सजा नहीं भुगतनी पड़ती, उसको कोई मिथ्या भ्रांति का कांटा नहीं चुभता, उसके जीवन में कोई कांटा नहीं आता। नमी ने श्रद्धा का नगर बनाया है, और श्रद्धा के नगर को सुरक्षित करने के लिए तव संवर मग्गलम, तप और संवर की अर्गला, दरवाजा को पीछे अर्गला लगाई जाती थी, कड़ी नहीं अर्गला लगाई जाती थी, जिससे दरवाजे की बिजगरी उखड़ भी जाए तो भी दरवाजा गिर नहीं सके। तप और संवर, श्रद्धा के साथ जब तप आता है, श्रद्धा के जब संवर आता है तो नगरी सुरक्षित हो जाती है। खंतिनी न पागारम, और क्षमा, क्षमा का परकोटा, परकोटा उसको कहते हैं जिसके कारण से दुश्मन आक्रमण भी करे तो भी तीर अंदर नहीं पहुंच सके। क्षमा एक परकोटा है। क्षमा माफी नहीं है, नमी की जो क्षमा है बड़ी गजब की क्षमा है। क्षमा का अर्थ नमी ये नहीं कर रहे हैं कि मेरे पांव में कांटा चुभा और मैंने कांटा निकाल दिया, मुझे किसी की गाली चुभी और मैंने माफ कर दिया, उसको नमी क्षमा नहीं कहते हैं। नमी क्षमा उसको कहते हैं कि सामने वाले ने गाली दी और मेरे पास पहुंची ही नहीं। सामने वाला गाली दे और जब अपने पास पहुंचे नहीं, उसको क्षमा कहते हैं। सामने वाले ने गाली दी और मन दुखी हो गया तो क्षमा नहीं है, वो और कुछ होगा। वो सहनशीलता हो सकती है, वो सहिष्णुता हो सकती है, वो क्लेश हो सकता है, वो उदारता हो सकती है। इसलिए ध्यान में रखना, जिसकी गाली तुम्हें दुख दे जाती है उसको तुम माफ नहीं कर पाते, और माफ करते भी हो तो बड़े सुंदर शब्दों में करते हैं। चल तूने गलती करी है लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। यानी पहले तो उसको कह देना तू गलत है, पहले उसको अपराधी सिद्ध कर देना, और सामने वाले को अपराधी सिद्ध करना, इसको माफी नहीं कहते हैं। सामने वाले को इंसान के रूप में कबूल करना, सामने वाले को आदमी के रूप में कबूल करना, इसको भी माफी नहीं कहते हैं। सामने वाले को भगवान के रूप में स्वीकार करना, इसको माफी कहते हैं, इसको क्षमा कहते हैं। इसलिए क्षमा एक परकोटा है, और परकोटे में कारण से तिगुत्तम दुपधन संयम, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। एक ऐसा अध्याय बंधुओं, नमी प्रवचन का एक ऐसा अध्याय है कि जिसमें 4 महीने के प्रवचन चलते हैं। 4 महीने के प्रवचन का विषय नमी प्रवचन का अध्याय हो सकता है, होता है। अब वो 4 महीने के प्रवचन को 10 मिनट में, 20 मिनट में समेटना है। तिगुत्तम दुपधन संयम, गुप्ती अंतर के कारण, कमजोरी के कारण से अंतर के कमजोरी को मजबूती में बदलना, इसको गुप्ती कहते हैं। बाहर की दीवार को मजबूत करना, इसको संवर कहते हैं।
बाहर से आक्रमण हो न पाए ऐसी व्यवस्था करना, इसको संवर कहते हैं। और अंदर की कमजोरी हावी न हो जाए ऐसी साधना को गुप्ती कहते हैं। मन को सुरक्षित कर लिया है, वचन को सुरक्षित कर लिया है, काया को सुरक्षित कर लिया है, काया की कमजोरी को मजबूती में बदल दिया है, मन की कमजोरी को मजबूती में बदल दिया है। जैसे श्रीपाल और मैना सुंदरी, शरीर कमजोर है, परिस्थितियां कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी को उन्होंने मजबूती में बदल दिया, बीमारी को उन्होंने सौभाग्य में बदल दिया है। यह है मन गुप्ती, यह है वचन गुप्ती, यह है काया गुप्ती। पराक्रम का धनुष हाथ में हो, पराक्रम का धनुष हाथ में हो, इरिया समिति की धनुष की डोर हो, ध्रुति से बंधन बांध दे और सत्य से उसका बंधन पक्का कर दे। तप के बाणों से कर्म की सेना को भेदन करने वाला मुनि संग्राम से मुक्त हो जाता है। सुना नबी का वक्तव्य, लेकिन फिर भी इंद्र पूछ रहा है, इंद्र कह रहा है मकान बनाओ, घर बनाओ, महल बनाओ और फिर चले जाना। और तब नबी जवाब देते हैं, वे मूर्ख होते हैं, वे संशयग्रस्त होते हैं, वे डबल माइंडेड होते हैं, वे दुविधाग्रस्त होते हैं जो रास्ते में मकान बनाते हैं। जिनके मन में संशय नहीं होता वे वहीं पर मकान बनाते जहां पर पहुंचना होता है। संशयम खलु सो कुनाई जो मगे कुनाई घरम जथे वगन तो मिचे जा तत कुवे जो स्वयं। रास्ते में क्यों घर बनाओ, मुझे तो जहां पहुंचना है वही घर बनाऊंगा। फिर नमी को पूछता है इंद्र, फिर नमी को प्रेरणा देता है, अरे बहुत अपराधी तेरे नगरी में बड़े हैं, बहुत गुनहगार हो गए हैं, बहुत दुर्जन है लोग, बहुत दुष्ट है, उनका पहले तुम अपराधी को दंड दे दो, जो गुनहगार है उनको सजा दे दो और फिर तुम दीक्षा ले लेना। बहुत सुंदर उत्तर है और उत्तर को बहुत गहराई से लेना बंधु। गाथा नंबर 30। असयिम तो मनुसेहिम मिच्छा दंडो पवो जाई अकारिणो तो भजन्ति मुच्चाई करवो जनो। दंगा करने वाले दंगाखोर भाग जाते हैं, दंगा करने वाले दंगाखोर भाग जाते, गुंडे भाग जाते हैं और एसआरपी की लाठियां सामान्य नागरिक को खानी पड़ती है। आज तक एसआरपी की कोई लाठी दंगाखोर को नहीं लगी है। जीवन में ऐसा ही होता है, अपराधी छूट जाता है और निरपराधी दंडित होता है। मिथ्या दंड का प्रयोग हम जिंदगी में करते हैं। नमी इंद्र को कह रहा है कि हमेशा ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अपराधी तो छूट जाता है और निरपराधी को सजा मिलती है। और जहां निरपराधी को सजा मिलती हो, ऐसे सजा के मार्ग पर चलने में कोई मजा नहीं है, कोई मजा नहीं है। अपने स्वयं के जीवन की तरफ देखो, अपराधी कौन है और हम सजा किसको देते हैं? परिवार की बात छोड़ दीजिए, समाज की बात छोड़ दीजिए, मूल में अपराधी कौन है? आपका दुखता है, आपको अपमान की अनुभूति होती है, आपको गुस्सा आता है, इसका मूल अपराधी कौन है? सामने वाला अपराधी है, ये अंदर का अपना कार्बन शरीर अपराधी है। चित्त भटकता है, मन भटकता है, मन में विकार जागृत होते हैं, मन लुब्ध होता है। सजा किसको देनी चाहिए? किससे मुक्त होना चाहिए? अंदर के मोहनीय कर्म को संभालना चाहिए या बाहर के परिस्थितियों को संभालना चाहिए? अंदर को संभालना चाहिए।
हम संभालते बाहर को, हम छोड़ते कि नहीं इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, कुछ नहीं होना है। जब तक अंदर की आसक्ति नहीं छूटती, बाहर के कितने ही उपाय कर लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए न केवल परिवार में, न केवल निजी जीवन में, न केवल सामाजिक जीवन में प्राय ऐसा ही होता है कि अपराधी छूट जाता है, निरपराधी को सजा होती है। नमी को इंद्र के राय उसके अहंकार को जगा रहा है। इतनी देर तक दायित्व को जगाया था, इतनी देर कर्तव्य की बात करी थी कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा दायित्व पूरा करो और फिर तुम दीक्षा लो। बिना दायित्व पूरा करे दीक्षा लोगे गलत हो जाएगा। लेकिन जब दायित्व की बात टिक न पाई, तब आप उसके अहंकार को जगा रहा है और कह रहा है नमी से कि कितने राजा है जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं। पहले तुम उन राजाओं को झुकावो, पहले उनको तुम हमारा अपना चाकर बनावो, अपने अधीन करो और फिर तुम दीक्षा के मार्ग पर चल पड़ना। जो सहसम सहसानम संगा में दुजय जीने गम जीने जापानम ऐसा से परम जवो अपानमेव जुजाई किमते जुझे न बज्जवो अपानमेव अपानम जयिता सुहमे अये पंचेन्द्रियाणि कोहम नानम मायम तहे वलोहम च दुर्जयम चेव अपानम सौवम अपे जिये जियम। तीन बातें हैं और तीनों ही बातों को समझ लेना। बाहर को कितना ही जीत लिया और स्वयं से हार गए तो पराजित ही हो जाओगे। इसलिए दूसरों को जीतने के बजाय स्वयं को जीत लेना ये सबसे बड़ा विजयवंत होने का मार्ग है। किसके साथ युद्ध करना चाहिए, किसके साथ लड़ना चाहिए। अपमानमेव जुझाई किमते जुझे न बज्जवो युद्धारियम खलु दुर्लभम। युद्ध के योग्य बाहर मिलना बहुत मुश्किल है। स्वयं के साथ यदि युद्ध होगा और तभी जाकर के सुख की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ लड़कर के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और स्वयं के साथ लड़ना है, कैसे लड़ना है, किसके साथ लड़ना है। 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके साथ लड़ना है क्या, इंद्रियों के साथ लड़ना है क्या। नमी कहते हैं न इंद्रिय के साथ लड़ो, न गुस्से के साथ लड़ो, न अहंकार के साथ लड़ो। एक स्वयं की आत्मा को जीत लो तो इंद्रियां भी जीत गई और कषाय भी जीत गए। देखना बंधु जरा गहराई से, कभी आपने स्वयं को कभी पूछा क्या, कभी किसी संत के पास जाकर के पूछा क्या कि गुरुदेव मैं मुझे कैसे जीतूं। हम हमेशा पूछते हैं क्रोध पर कंट्रोल कैसे करूं, अहंकार पर कंट्रोल कैसे करूं, ये इंद्रियां बहुत भटकाती है, इन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में लाऊं, ये मन बहुत परेशान करता है, इस मन को कैसे काबू में लाऊं। ये सारे सवाल लोअर केजी के सवाल है, ये बिल्कुल बालवाड़ी के सवाल है। नमी के पास तो एक ही सवाल है और एक ही जवाब है, आत्मा को जीत ले, इंद्रियां जीत जाएगी। आत्मा को जीत ले, बाकी सबको जीता जाएगा। देखा, अहंकार भी काम में नहीं आ रहा है। अहंकार को भी नमी ने समाप्त कर दिया है। और फिर इंद्र ने और एक रास्ता खोजा, और एक रास्ता खोजा। उसके अंदर की धर्म भावना को जागृत किया, मिथ्या धर्म भावना को जागृत किया, लौकिक धर्म भावना को जागृत किया कि नहीं, लोक धारणा है कि तुम खिलाओ, तुम यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और फिर तुम इस प्रकार से जीते हुए फिर बाद में दीक्षा ले लेना।
जयिता विमुल जन्य भोईता समन महाने दच्चा भोचाय चिट्ठाय तवो गच्छसी खतिया। लेकिन नमी, जिसको एक बार पता चल गया कि बाहर का सारा पाखंड है, फिर उसको कोई उलझा नहीं सकता है, कोई नहीं उलझा सकता इसको। इसलिए मैंने शुरुआत में एक बात आपसे कही, उस संयम की प्रार्थना करो, उस संयम की कामना करो जिस संयम के सामने चक्रवर्ती का सुख भी फीका है। चक्रवर्ती का सुख भी फीका है, छठ खंड का राज्य भी जिसके सामने फीका है। वो संयम एकमात्र प्रार्थना करने योग्य है, एकमात्र कोई याचना करने योग्य कोई है, एकमात्र किसी की अभिलाषा करनी चाहिए तो केवल उस संयम की कि जिसके सामने चक्रवर्ती का सुख भी फीका हो जाए। क्या मस्ती होगी उस संयम में कि चक्रवर्ती की मस्ती भी फीकी हो जाए। इसलिए जब नबी से कहा गया कि खाओ खिलाओ यज्ञ करो और फिर तुम दीक्षा लो, तो नबी ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को समझने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। क्योंकि हमारी बाकी सारी देशनाएं, हमारा बाकी सारा प्रवचन, नमी पवज्जा का अध्याय और नमी राजर्षि की बात और बाकी सारी बातें, इसमें कई जगह विरोध आ जाता है, कई जगह थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ जाता है। जब नमी ये बात कहते हैं और उस बात को कबूल करना, उस बात को स्वीकार करने के लिए बहुत गहरे विश्लेषण की आवश्यकता है। जो सहसम सहसानम मासे मासे गवंदये तस्वी संजो मोसेवो आदिन तस्वी किंचनम। जो हजारों नहीं लाखों गांवों का दान देता हो,